Assalamu alaikum class 8. So welcome back to our YouTube channel Baksh Academy Gems. Okay बेटा, so last lecture में हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो था 1 के कुछ पार्ट्स हमने किए थे 1 to 7, राइट। एक्सरसाइज 1.1 के कुछ पार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के 7 तक। आज बेटा हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर बेटा 8 से, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अगर जिन स्टूडेंट्स ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा वो पीछे वाला जो लेक्चर, हमारा फर्स्ट लेक्चर जो था वो थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लें, क्योंकि बेटा हमने वहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स लिए थे, ठीक है बेटा। तो उनको आप अगर अच्छी तरह आप समझना चाहते हैं दोबारा से तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेटा पहले से ही उनके कॉन्सेप्ट पता है तो बेटा उनको वो देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो बेटा हम आज कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो बेटा बहुत ही ईजी और आसान सा मेथड से हमने इसको किया है इंशाल्लाह, तो आप इजीली इसको कर लेंगे, राइट। तो बेटा हम इसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम बेटा हमने बात की थी कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म है। और बेटा फ्रैक्शन की जो ऊपर वाला नंबर होता है बेटा हमारे पास वो क्या आता है, न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है बेटा वो क्या होता है, डिनोमिनेटर, राइट। तो बेटा हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमिरेटर होता है उसको बेटा हम कहाँ रखते हैं, उसको बेटा हम अंदर रखेंगे, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होता है बेटा उसको बाहर, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हमने इसको डिवाइड करना है 6 को 10 पे, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जो 6 है आपका वो छोटा है 10 से, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। बेटा मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूँ तो आप काइंडली जो है उसका रिप्लाई करने का कोशिश किया करें, ठीक है बेटा। ओके, सो बेटा हम यहाँ पे 0 लगा दिया क्योंकि 6 जो था वो 10 से छोटा था। जब बेटा यहाँ पे 0 लगेगा तो यहाँ बेटा क्या लग जाएगा, पॉइंट, ठीक है बेटा। यहाँ पे पॉइंट लग गया बेटा। हम देखेंगे 10 के टेबल में 60 कहाँ पे आता है, तो हमें पता है कि 10 6 60 होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने देखा कि डेसिमल के बाद बेटा क्या हुआ कि आपकी जो नंबर्स हैं वो बेटा क्या हो गए हैं, रुक गए हैं, ठीक है बेटा, टर्मिनेट हो गए हैं। तो बेटा हम इसको क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या है बेटा, 0.6। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग। ओके, सो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ओके बेटा इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, 16/20, राइट। तो हमारे पास न्यूमिनेटर है बेटा 16, वो बेटा अंदर आएगा, और डिनोमिनेटर है बेटा आपके पास 20, वो बाहर आ जाएगा। ओके, सो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 16 जो है वो 20 से छोटा है। सो बेटा छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे बेटा लगाएंगे पॉइंट। और बेटा ठीक है, अब 20 के टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास 160 कहाँ पे आता है, ठीक है बेटा। तो हमें पता है बेटा 20 के टेबल में हमारे पास 100 जो है बेटा कहाँ पे आता है, 5 पे, कहाँ पे आता है, 5 पे। और बेटा 100 के ऊपर कितना है, 60। और बेटा 20 ही के टेबल में, 20 ही के टेबल में आपके पास 60 कहाँ पे आता है बेटा, 3 पे। ओके, सो ये 5 और ये 3 क्या हो गया बेटा, 8। तो 20 के टेबल में 8 पे आएगा बेटा 160, राइट। सो बेटा ये आपके पास आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपका आंसर जो है बेटा क्या आ जाएगा, 16/20 का बेटा आंसर आपके पास क्या है, 0.8। तो बेटा क्योंकि ये नंबर जो डेसिमल के बाद है वो रुक गया है, तो बेटा इसको हम क्या कह देंगे, बेटा इसको हम क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग। आई होप सो बेटा कि आप साथ साथ आंसर कर रहे होंगे बेटा। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारे पास आपको नजर आ रहा है 9/10 है बेटा। एक दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे लिख लें साइड पे। ओके बेटा, जो आपका न्यूमिनेटर है बेटा क्या है, 9, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 10। ओके, सो बेटा 9 आपके पास क्या है, छोटा है 10 से, तो आप यहाँ पे बेटा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ऊपर आपके पास बेटा आ जाएगा पॉइंट। सो आपके 10 के टेबल में 90 बेटा कहाँ पे आता है, 9 पे। सो 10 9s are 90। तो बेटा ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और बेटा ये जो इसका आंसर आएगा वो आप क्या कहेंगे, इसको 0.9, क्योंकि रुक गया है तो बेटा इसको हम क्या कहने वाले हैं, टर्मिनेटिंग, राइट बेटा। सो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी 1/8। ओके बेटा, सो न्यूमिनेटर हमारे पास है बेटा 1, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 8। बेटा 1 अगेन हमारे पास 8 से छोटा है, तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 0। और बेटा ऊपर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। और 8 के लिए 10 कहाँ पे आता है बेटा, 10 तो नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, 10 से छोटा लिखेंगे। 8 के लिए में क्या आता है, वो 8 आता है, 8 1s are 8 आता है बेटा, ठीक है। सो बेटा इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 10 में से 8 गए तो 2 बचा बाकी। फिर बेटा 2 छोटा है 8 से, दोबारा हम यहाँ पे 0 लगाएंगे बेटा। अच्छा बेटा एक पॉइंट आपने याद रखना है, जब आप दोबारा 0 लगाएंगे तो फिर पॉइंट एक और नहीं लगाएंगे, पॉइंट वही लगा रहेगा एक ही। ओके बेटा, ओके। सो 8 के टेबल में 20 आता है कहीं पे,
नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है कोई? हाँ जी आता है। कहाँ पे आता है? 8 2 ज़ा 16। ओके, अब 16 आया बेटा। अब आपके पास क्या है कि ये आपके पास 0 है और ये 6 है, तो 0 में 6 नहीं जा सकते, थोड़ा यहाँ से 2 से कैरी जाएगा और यहाँ पे 10 बन जाएगा वो। ठीक है, अब ये 0 था, मतलब यहाँ पे 1 कैरी है तो ये 10 बन गया। 10 में से 6 जाएंगे तो बेटा 4 बचेगा। अब यहाँ पे जो यहाँ से एक कैरी गया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 में से 1 जो यहाँ से गया था, इधर क्या बचा होगा बेटा? बाकी 1 बचा हुआ है, तो 1 में से 1 0 आता है, तो हम बेटा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या बचा? बाकी 4। अब 4 दोबारा अगेन जो है वो 8 से छोटा है, बेटा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फिर से हम 0 लगाएंगे, तो हम देखेंगे 8 के लिए में 40 आता है। जी बेटा आता है। 8 5 ज़ा क्या होता है बेटा? आपके पास 40 होता है बेटा। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद वो बेटा रुक चुके हैं, तो बेटा आपके पास इसका आंसर क्या है? 0.125। और बेटा ये क्या होगा? ये बेटा आपके पास टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके पास डेसिमल के बाद जो आपके पास जो नंबर्स हैं बेटा वो क्या हैं? रुक गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। ओके बेटा, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12, 14/20। राइट, तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है 14/20 और बेटा इसमें न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है? 14 और बेटा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 20। ओके बेटा, अब हमारे पास 14 बेटा अगेन 20 से छोटा है, तो जब हमारे पास छोटा होगा नंबर तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे, और जब 0 लगा देंगे तो ऊपर हमारे पास पॉइंट लगा देंगे हम लोग। ठीक है बेटा। अच्छा, अब बेटा हम देख रहे हैं 20 में हमारे पास 140 कहाँ पे आता है? राइट, तो हमें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि 20 पे 5 पे बेटा आपके पास 100 आता है। अब 100 के ऊपर कितना है बेटा? 40। कितना है बेटा? 40। सो 40 बेटा 20 के टेबल में कहाँ पे आता है? हमें पता है कि जो बेटा आपके पास 40 है वो 20 के टेबल में 2 पे आता है। ठीक है, 2 2 0 और 2 2 4 40। तो बेटा 5 ये और 2 ये 7, तो 20 के टेबल में 7 पे बेटा आएगा आपके पास 140। ठीक है बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ही सोल्व हो गया। तो आपके पास क्या आंसर? 0.7, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद आपके पास नंबर रुक गए हैं, तो बेटा आपको क्या कह देंगे? टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, देखा बेटा आप जब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है किसी भी सवाल को सॉल्व करना, किसी भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना। बेटा सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, जो कि हमारे पास क्या है? 2/3। ठीक है बेटा। अच्छा, सो बेटा हमारे पास 2 हमारे पास न्यूमिनेटर है, सो 2 हमारे पास अंदर आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा 2 हमारे पास 3 से छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 0 और ऊपर लगा देंगे पॉइंट। तो 3 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है बेटा? 20 तो नहीं आता, लेकिन 18 आता है। 3 6 18। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या? 0 नीचे 8 है, या सिंपली आप ऐसे भी सकते हैं कि 20 है ऊपर नीचे 18 है, तो 20 में से 18 जाएंगे तो बेटा कितने बाकी बचेंगे? 2। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ मतलब लग गया हो। कुछ बच्चों का बेटा मैथ्स थोड़ा वीक होता है, तो मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा सा उनको बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जितना हो सके बता दूँ। राइट, ओके, सो आपका 2 बचा बाकी। अब ये फिर बेटा अगेन 3 से बेटा आपका छोटा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? 0। ठीक है बेटा, अब 3 के टेबल में अगेन 20 आ गया है, फिर बेटा आपके पास 3 6 18 आ जाएगा, और फिर बाकी बेटा बचेगा आपके पास 2। ठीक है बेटा, अब ये आपके पास बेटा आप देख रहे हैं कि अगेन एंड अगेन आपके पास यही चीज़ें हो रही हैं, बार बार 2 बच रहा है और बार बार आप फिर से 6 के ऊपर जो है वो करना पड़ रहा है बेटा। इसी तरह ये ऐसे फिर ये चलता रहेगा। और बेटा और दूसरी चीज़ एक तो ये क्या है बेटा? अब ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है बेटा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है फिर? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब हमने देखना है क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है सिर्फ, या फिर बेटा ये रिकरिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बेटा हो गया ना, मतलब ये चलता रहेगा। तो रिकरिंग हमने चेक करना है। रिकरिंग बेटा हमारे पास क्या होता है? अगर कोई नंबर एक या एक से ज़्यादा नंबर बार बार आए, ठीक है, तो बेटा वो होते हैं रिकरिंग। हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद बेटा क्या हो रहा है? आपके पास बार बार अगेन एंड अगेन बेटा आपके पास क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, और वो इनफाइनाइट टाइम आएगा, चलता ही जाएगा इस तरह। ये क्वेश्चन आगे इस तरह चलता ही जाएगा। तो बेटा हमारे पास वो क्या होगा फिर? नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिकरिंग होगा बेटा? जी बिल्कुल बेटा, वो हमारे पास क्या होगा? रिकरिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा आपके पास 6 6 अगेन एंड अगेन बेटा वही आपके पास नंबर रिपीट होता ही जा रहा है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 में आए हैं, और बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है? 4/5। राइट, सो बेटा न्यूमिनेटर आपके पास 4, डिनोमिनेटर बेटा आपके पास 5। 4 बेटा 5 से छोटा है, तो बेटा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बेटा लगेगा
0, जब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा बेटा, पॉइंट। ठीक है बेटा, तो 40 आता है बेटा 5 के टेबल में, हाँ जी बिल्कुल आता है। कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। 4 8 ज़ा 40, राइट। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.8। बेटा क्या ये चलता जा रहा है, रुक गया, रुक गया तो बेटा हम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, साथ साथ बेटा आप लोग आंसर दिया करें। बेटा हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम करते हैं। ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 1/4, राइट। सो बेटा हमारे पास न्यूमिनेटर है 1 और डिनोमिनेटर हमारे पास 4। 1 छोटा है 4 से, तो बेटा क्या लगाएंगे, 0, ऊपर बेटा पॉइंट लगेगा। और 10 बेटा कहाँ पे आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, लेकिन जो छोटा आता है, जी बिल्कुल आता है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अच्छा 10 में से 8 गए तो 2। ठीक है, 2 अगेन छोटा है 4 से, तो बेटा क्या लगेगा, 0, 0 लगा यहाँ पे, तो 20 आता है बेटा 4 के टेबल में, हाँ जी बिल्कुल आता है, 4 5 ज़ा 20। ठीक है बेटा, और बेटा आपका क्वेश्चन आपका जो सॉल्व हो गया यहाँ पे 0.25। बेटा पॉइंट के बाद रुक गया नंबर, तो बेटा क्या बोलेंगे, हाँ जी बेटा बिल्कुल, इसको बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं अब। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सो बेटा इसमें वैल्यू हमारे पास दी गई है 7/9, राइट। तो 7 बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूमिनेटर है, और 9 हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर हमारे पास 7 था बेटा, वो हमारे पास अंदर आ गया, और बेटा क्योंकि वो छोटा था 9 से, तो हमने 7 के साथ बेटा क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, हमारे पास 70 बन गया। अब 9 के टेबल पर और बेटा जैसे हमने यहाँ पे 0 लगाया, ऊपर हमारे पास बेटा क्या आना था, पॉइंट आना था। ठीक है बेटा, ओके। सो बेटा हमारे पास क्या है, 9 के टेबल में हमने 70 देखना आता है कि नहीं आता। बेटा 9 के टेबल में हमारे पास 6 पे 63 आता है, तो 9 6 ज़ा 63 आया। फिर बाकी बेटा हमारे पास यहाँ पे 0 में 3 नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हम कैरी लेंगे 7 से, 7 से कैरी लेंगे तो वो 1 कैरी जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 में से 3 जाएंगे तो बेटा 7 बचेगा। और आगे बेटा यहाँ पे 7 था, 7 ने यहाँ से कैरी दिया था, तो 7 में से 1 माइनस हो गया, 6 रह गया था। बेटा 6 में से 6 गया तो यहाँ पे 0 आएगा, जो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बेटा अगेन आपके पास 7 आया, ठीक है बेटा, और ये 7 दोबारा बेटा 70 बन जाएगा, क्योंकि 7 आपके पास 9 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 70 बन गया। 70 9 की टर्म बेटा 70, यहाँ 70 से छोटा क्या आता है, वो 63 होता है। 9 6 सा 63 बेटा, अगेन फिर आपके पास तो 7 बाकी बचेगा। बेटा इसी तरह आपके पास ये आगे चलता जाएगा। तो बेटा हमें क्योंकि पता है कि हमारे पास इसी तरह अगेन एंड अगेन 7 आएगा, और 9 की टेबल हमें 6 के ऊपर करना पड़ेगा, तो आगे भी 6 6 बेटा चलता जाएगा। तो बेटा क्योंकि ये सेम डिजिट आ रहे हैं, बेटा सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता ही जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चलता ही जाएगा। तो बेटा हमारे पास इसको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग। ठीक है बेटा, रिकरिंग मतलब कि आपके आंसर में क्या है बेटा, दोबारा से जो है वो अगेन एंड अगेन सेम नंबर आ रहा है, और वो इनफाइनाइट टाइम आ रहा है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेटा अगर लास्ट क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा फोकस आउट हुआ वीडियो का, अगर आपको समझ ना आई उसकी ठीक तरह से, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा, उसके लिए माजरत। ठीक है बेटा, सो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि हमारे पास है बेटा 8/10। ठीक है बेटा, 8 आपके पास क्या है, न्यूमिनेटर, और 10 आपके पास क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। ओके, सो बेटा 8 आपके पास क्या है, छोटा है 10 से, सो बेटा हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे, और ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट। बेटा क्योंकि मैं बार बार चीज़ें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप भी साथ साथ उसको रिपीट करें, तो इंशाल्लाह उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जब मैं कोई भी हल्का फुल्का सा अंदर क्वेश्चन करता हूँ, तो आप उसको ज़रूर रिपीट किया करें। ओके, सो बेटा ऊपर लग गया पॉइंट, और बेटा 10 के टेबल में 80 कहाँ पर आता है, 10 8 सा 80। सो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद आपके पास नंबर रुक गया है, तो बेटा इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग। ओके ओके बेटा, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 3/5। क्वेश्चन एक दफ़ा लिख लेते हैं। ओके बेटा, सो न्यूमिनेटर है आपके पास 3 और डिनोमिनेटर है आपके पास 5। 3 छोटा है बेटा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 0, और ऊपर बेटा क्या लगेगा, पॉइंट, और बेटा 30 कहाँ पे आएगा, 5 6 ज़ा 30। ओके, तो बेटा आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 0.6, क्योंकि पॉइंट के बाद बेटा आपके पास क्या हुआ कि नंबर रुक गए, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, सो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके कॉन्सेप्ट जो थे पीछे से क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। और बेटा जिन्होंने आज दिन था पहला, सो उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाली जो है लास्ट वीडियो वो ज़रूर देखें, ताकि उनसे कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए।
राइट। सो बेटा उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसी तरह ये जर्नी हमारी इंशाल्लाह गुजरती रहेगी, अच्छी गुजरेगी। और आपको बेटा कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमसे जो है रिव्यू वहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बेटा आप हमसे पूछिएगा। और बेटा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आपके लिए हम नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।